हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई के एपिसोड 4 और पार्ट 2 को। जैसा कि लास्ट एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि लिंक्टियान ने किन्हाई के बेटे किन्युन को खत्म कर दिया था केओस फायर का यूज करते हुए, जिस वजह से उसकी बॉडी भी यहाँ पर नहीं बचती। अब लिंक्टियान बड़े ही एटीट्यूड से कहता है कि नेक्स्ट मुझसे कौन फाइट करने आएगा। ये देखकर किन्हाई तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, लिंक्टियान आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे किन्युन को खत्म करने की। जिसपे लिंक्टियान उसे उसी का जवाब देते हुए कहता है कि लाइफ एंड डेथ में कुछ भी मैटर नहीं करता, मैं तो बस खुद को सेल्फ डिफेंस कर रहा था, इसलिए तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो। लिंक्टियान की बात सुनकर एल्डर किन्हाई लिंक्टियान के ऊपर हमला करने जाने लगा, लेकिन सेक लीडर उसे वहीं पर रोक देते हैं और कहते हैं कि ये लाइफ एंड डेथ कंपटीशन था, इस वजह से तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तो अब खामोश होकर चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। सेक लीडर के बीच में आने की वजह से किन्हाई यहाँ पर खामोश हो गया। अब एक एल्डर सेक लीडर से कहता है कि लिंक्टियान सबसे ज्यादा पावरफुल है और इसने ये साबित भी कर दिया। इस वजह से मुझे लगता है कि अब लिंक्टियान को यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट अनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी लिंक्टियान के मुकाबले का नहीं। अगर हम बैटल यूं ही जारी रखते हैं तो खामाखा डिसाइपल्स को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इस एल्डर की बात से किन्हाई बिल्कुल भी एग्री नहीं था। वो सेक लीडर से कहता है कि अगर हम यूं ही लिंक्टियान को स्वॉर्ड सेंट अनाउंस कर देते हैं तो फिर कोई भी लिंक्टियान को स्वॉर्ड सेंट नहीं मानेगा, क्योंकि लिंक्टियान ने बस एक ही डिसाइपल को हराया है। मुझे लगता है कि अभी भी उसका असली टेस्ट बाकी है। यह सुनकर डिसाइपल्स भी लिंक्टियान से फाइट करने की मांग करने लगे। वो कहने लगे, अगर लिंक्टियान को स्वॉर्ड सेंट बना दिया गया तो हम उसे स्वॉर्ड सेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ अनफेयर है। अगर लिंक्टियान को स्वॉर्ड सेंट की पोजीशन चाहिए तो उसे हमें भी हराना होगा, तभी जाकर हम उसे अपना स्वॉर्ड सेंट मानेंगे। डिसाइपल्स की बात सुनकर लिंक्टियान समझ चुका था कि किन्हाई यहाँ पर पहले से ही फील्डिंग सेट करके आया हुआ है। वो बस कैसे भी करके लिंक्टियान को मारना चाहता है। तो लिंक्टियान कहता है, अगर ऐसा है तो फिर चलो आज मैं इन लोगों को अपनी असली ताकत दिखाई देता हूँ, जरा इन्हें भी तो पता चले कि आखिर लिंक्टियान है क्या। ये कहते हैं साथ ही लिंक्टियान सभी डिसाइपल्स को एक साथ चैलेंज कर देता है और कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, इस वजह से जिस किसी को भी फाइट करना है वो फौरन से अरीना में आ जाए, मैं सभी लोगों का मुकाबला एक साथ करूंगा। लिंक्टियान का ये चैलेंज सुनकर सेक्ट मास्टर अभी भी इसके लिए राजी नहीं थे, मगर लगातार किन्हाई और डिसाइपल्स के जरिए फोर्स किए जाने पर सेक्ट लीडर को भी मजबूरन इसके लिए हाँ करना पड़ता है। लेकिन वो इस मर्तबा लाइफ एंड डेथ फॉर्मेशन को हटा देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस जगह पर खून खराबा हो। वैसे भी लिंक्टियान इतने सारे डिसाइपल से एक साथ फाइट कर रहा है, इसलिए सेक्ट लीडर इतना तो लिंक्टियान को फेवर कर ही सकते हैं। अब सेक्ट लीडर के हाँ बोलते ही सभी डिसाइपल्स अरीना में कूद पड़े और ये सभी यहाँ पर लिंक्टियान को मारने के इंटेंशन से आए हुए थे, मगर लिंक्टियान ही उल्टा इन लोगों को 3 सेकंड का टाइम देते हुए कहता है कि जिस किसी को भी अपनी जान प्यारी है वो अभी के अभी यहाँ से निकल जाए, वरना बेमतलब में उसे ब्रूटल होना पड़ेगा। लिंक्टियान की बात सुनकर एक डिसाइपल जो कि किन्हाई का चमचा था, वो सभी लोगों से कहने लगा, भाइयों तुम लोगों को यहाँ पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं, लिंक्टियान बस तुम लोगों को अपनी बातों से यहाँ पे डराना चाहता है। वैसे भी लिंक्टियान की मेरिडियंस ब्रेक हो चुकी, इस वजह से वो ज्यादा देर तक केओस पावर को यूज नहीं कर पाएगा। तो चलो सब लोग मेरा साथ देते हुए लिंक्टियान के ऊपर हमला करो। यह सुनकर सभी लोग लिंक्टियान के ऊपर हमला करने जाने लगे। तो लिंक्टियान कहता है, लगता है इन लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं। ये कहते साथ ही लिंक्टियान अपने केओस ऑरा को रिलीज कर देता है, जिस वजह से सभी डिसाइपल्स दूर जाकर गिरते हैं। अब लिंक्टियान अपने फाउंडेशन पोस्चर को रिलीज करते हुए सभी लोगों को बता देता है कि उसकी मेरिडियंस वापस से ठीक हो चुकी। जब डिसाइपल्स देखते हैं कि लिंक्टियान की मेरिडियंस वापस से ठीक हो चुकी, तो ये सभी यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि इस वक्त लिंक्टियान और उनका कोई भी मुकाबला नहीं। इधर सेक लीडर और किन्हाई के साथ बाकी के लोग भी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लिंक्टियान इतनी जल्दी अपनी मेरिडियंस को ठीक कर लेगा। डिसाइपल्स को यहाँ से भागता हुआ देखकर लिंक्टियान कहता है, मैंने पहले ही तुम लोगों को इस जगह से विड्रॉ करने का चांस दिया था, मगर तुम लोग ही वो थे जो मौत के कुएं में कूद पड़े, तो अब इस जगह से बाहर निकलने का तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं। ये कहते साथ ही लिंक्टियान इस जगह पर अपने पर्पल केओस ड्रैगन को समन करते हुए इस जगह के लाइफ एंड डेथ फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से डिसाइपल्स इस अल्टर से बाहर नहीं जा पाते। अब अचानक से इस फॉर्मेशन को यूं एक्टिवेट होता हुआ देखकर इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने वाले एल्डर पे किन्हाई गुस्सा हो गया। वो कहने लगा, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम इन डिसाइपल्स को मरवाना चाहते हो। किन्हाई की बात को सुनकर ये एल्डर कहता है कि मैंने इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं किया। तो किन्हाई कहता है, अगर तूने एक्टिवेट नहीं किया तो फिर ये कैसे एक्टिवेट हुआ, जल्दी से जाकर इस फॉर्मेशन को बंद करो, इससे पहले कि यहाँ पर लाशें बिछ जाए। जो सुनने के बाद ये एल्डर फौरन से इस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करने लगा, मगर लिंक्टियान का ड्रैगन आकर उसे दूर पुश कर देता है। वहीं पे अल्टर के अंदर बाकी के सभी डिसाइपल्स को समझ आ चुका था कि अब उनका यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है, तो इस वजह से अब किन्हाई का चमचा सभी लोगों से कहता है कि अब यहाँ से हमारा बाहर निकलना बोले तो इम्पॉसिबल, लेकिन अभी भी हमारे पास एक चांस है। अगर हम लिंक्टियान को खत्म कर देते हैं तो हम इस जगह से बाहर निकल पाएंगे। वैसे लिंक्टियान और हमारा कोई भी मुकाबला नहीं, मगर हम एक ट्राई तो कर ही सकते हैं। जो सुनकर सभी डिसाइपल्स में जोश भर गया और वो सभी अपने जिंदगी के लिए लिंक्टियान से लड़ने जाने लगे। बट लिंक्टियान किन्युन के शॉट का यूज करते हुए इन सभी डिसाइपल्स को ढेर करने लगा। वो बस पलक झपकते ही इतने सारे शॉट स्ट्राइक्स करता है कि यहाँ पे लाशों के ढेर बिछ जाते हैं, जो देखने के बाद तो किन्हाई काफी ज्यादा हैरान होता है। वो निराश होते हुए कहता है कि मैं सारी चीजें हार चुका हूँ, ना सिर्फ मैंने अपने डिसाइपल्स को खोया बल्कि अपने बेटे को भी खो दिया। ये कहकर वो यहाँ पे बेहोश हो चुका, मगर कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। अब सेक्ट लीडर अनाउंस कर देते हैं कि लिंक्टियान हमारे सेक्ट का 50 सेकंड स्वॉर्ड सेंट है। यह अनाउंस करते साथ ही सेक्ट लीडर लिंक्टियान को उसका टोकन भी दे देते हैं, जिस टोकन से काफी सारी
सारी प्योर एनर्जी निकलकर जाके सीधा लिंक्टियान को हिट हो रही थी। और अब लिंक्टियान ऑफिशियली यहाँ पे शॉर्ट गॉड सेट का सेंट बन चुका, इसलिए सभी डिसाइपल्स और एल्डर्स उसे ग्रीट करने लगे। इन सब चीजों को दूर से एल्डर कांग भी देख रहे थे। दरअसल वो यहाँ पे लिंक्टियान को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। मगर लिंक्टियान ने सभी गड़बड़ से अकेले ही डील कर लिया, तो इस वजह से एल्डर कांग इधर से रिटर्न हो गए। लिंक्टियान के शॉर्ट सेंट बनते ही लिंक्टियान को एक शॉर्ट पीक दिया जाता है। साथ ही साथ उसे एक बटलर भी मिला था जो लिंक्टियान के शॉर्ट पीक का ख्याल रखेगा, और ये बटलर ट्रू युआन रियलम के फर्स्ट लेवल पे था। तो अब लिंक्टियान यहाँ से सीधा कल्टीवेशन करने चला गया, और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर किनाई के ऊपर आता है, जो कि काफी ज्यादा भड़का हुआ था। वो गुस्से में अपनी पावर्स रिलीज करते हुए कहता है, मैंने इतनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की लिंक्टियान को मारने की, मगर सारी चीजें फेल हो गई। अभी किनाई यहाँ पर इसी तरह से गुस्सा हो रहा था कि वहीं पर दूसरी तरफ लिंक्टियान की बहन लिंगयू भी अपने टाउन पहुंच गई थी, क्योंकि लिंक्टियान ने उसे घर भेज दिया था। अब वो कहने लगी, फाइनली पूरे 3 दिन का सफर तय करने के बाद मैं घर पहुंची गई। पता नहीं ब्रदर ने शॉर्ट कॉन्टेस्ट को जीता होगा या फिर नहीं। वो अभी यहाँ पे इसी तरह की बातें करते हुए अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे एक लेडी किडनैप कर लेती है, जिस चीज की खबर लिंक्टियान को नहीं थी। वो तो यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा था। अब उसका कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाने के बाद वो कहता है कि ये टोकन तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। इसके अंदर पिछले सभी 51 शॉर्ट सेंट्स की स्किल और एक्सपीरियंस मौजूद है, जो कि फ्यूचर कल्टीवेशन में मेरे बहुत ही ज्यादा काम आएगी। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी 2 डिसाइपल्स उड़ते हुए सीधा उसके पास आकर गिरे। ये देखकर तो लिंक्टियान को कुछ समझ नहीं आता। उसी वक्त इस जगह पे चूटोंग आते हुए कहती है, आखिर तुम दोनों की हिम्मत कैसे भी मुझे रोकने की? मैं लिंक्टियान की सीनियर सिस्टर हूँ, इस वजह से मैं जब चाहूँ तब यहाँ पर आ सकती हूँ। अब ये दोनों डिसाइपल्स लिंक्टियान से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मास्टर हमें माफ कर दीजिए, हमने इस लड़की को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर ये जबरदस्ती अंदर घुस आई। तो लिंक्टियान कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से तुम इसे नहीं रोकोगे, ये जब चाहे तब यहाँ पर आ सकती है। लिंक्टियान की बात सुनकर ये डिसाइपल्स हाँ बोल के यहाँ से चले जाते हैं। अब चूटोंग लिंक्टियान के पास आते हुए कहती है, चलो बताओ कि शॉर्ट सेंट बनकर कैसा लग रहा है? जिसपे लिंक्टियान जवाब देता है कि जैसे पहले लगता था वैसा ही लग रहा है। ये सुन के चूटोंग कहती है, चलो इन सब चीजों को छोड़ो, क्या तुम मेरे साथ शाओया सिटी चलोगे मजे करने के लिए? जिसपे लिंक्टियान मना करते हुए कहता है, नहीं मैं वहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि अभी मुझे स्टार पैलेस टेस्ट देने के लिए जाना है। ये सुन के चूटोंग कहती है, क्या कहा तुमने? तुम स्टार पैलेस जाने वाले हो? सच में तुम बहुत ही ज्यादा बोरिंग इंसान हो। मुझे तो लगा था कि तुम मेरे साथ शाओया सिटी घूमने चलोगे, मगर तुम्हारा तो अलग ही प्लान है। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर स्टार पैलेस के ऊपर आता है, जहाँ पर एक लड़की एक डिसाइपल से फाइट कर रही थी, और ये लड़की पूरे शॉर्ट गॉड सेक्ट में काफी ज्यादा फेमस थी। इसी वजह से बहुत सारे डिसाइपल्स इसके मैच को यहाँ पर देखने के लिए आए हुए थे, क्योंकि इस लड़की ने कहा था कि जो कोई भी स्टार पैलेस में मौजूद इसके सोल इम्प्रिंट को हरा देगा वो हमेशा के लिए उसे फॉलो करेगी। दरअसल इस स्टार पैलेस का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि जो डिसाइपल एक मर्तबा स्टार पैलेस में फाइट करके जीत जाएगा, उसका सोल इम्प्रिंट हमेशा के लिए स्टार पैलेस में रहेगा, तब तक जब तक कि कोई दूसरा डिसाइपल उसे हरा ना दे। और ये जो सोल इम्प्रिंट होते हैं वो उसी कल्टीवेशन बेस के साथ होते हैं जिस वक्त कल्टीवेटर ने इस पैलेस में फाइट करते हुए इसमें अपना सोल इम्प्रिंट छोड़ा था। इधर हम इस डिसाइपल को देखते हैं जो इस लड़की से फाइट कर रहा था, वो इस लड़की को हरा नहीं पाता और हार जाता है, जिस वजह से इस ब्यूटी को अपना बनाने का ख्वाब डिसाइपल का टूट जाता है। अब इधर लिंक्टियान भी स्टार पैलेस में कम्पीट करने के लिए अपने सर्वेंट एल्डर के साथ आया हुआ था। साथ ही साथ चूटोंग भी इस जगह पर आई हुई थी। फिलहाल तो वो यहाँ पर लिंक्टियान को चीयर करना चाहती थी, इस वजह से उसने अपने घूमने का प्लान कैंसिल कर दिया। उसी वक्त हम लिंक्टियान के साथ आए हुए एल्डर को देखते हैं, जो कि लिंक्टियान के शॉर्ट सेंट आइडेंटिटी कार्ड को स्टार पैलेस के सामने शो करते हुए स्टार पैलेस के एल्डर से कह रहे थे कि वो लिंक्टियान को स्टार पैलेस में कम्पीट करने दे। दरअसल यहाँ पे बात ऐसी थी कि इस स्टार पैलेस में बस 20 साल के उम्र के लोग ही कम्पीट कर सकते थे, और जिनकी उम्र यहाँ पे 20 साल नहीं हुई वो यहाँ पे कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। तो इसी वजह से लिंक्टियान भी यहाँ पर कम्पीट नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अभी 19 साल का है। लेकिन लिंक्टियान के आइडेंटिटी को देखते हुए स्टार पैलेस के एल्डर ने ये देखते ही लिंक्टियान स्टार पैलेस के अंदर जाने लगा। साथ ही साथ उसके पीछे पीछे चूटोंग भी जा रही थी, मगर स्टार पैलेस के एल्डर ने उसे अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि फिलहाल के लिए तो वो यहाँ पे लिंक्टियान को ही कम्पीट करने का मौका देना चाहते थे। वहीं पे हम लिंक्टियान को देखते हैं, जो कि स्टार पैलेस में जाते जाते सोच रहा था कि एक मर्तबा अगर वो स्टार पैलेस के फर्स्ट लेवल को जीत जाता है तो उसे यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल शॉर्ट ट्रेजर मिलेगा, जिसके इस्तेमाल से लिंक्टियान की फाइटिंग पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो खुद से 2 लेवल आगे के कल्टीवेटर को भी किल कर पाएगा। अब स्टार पैलेस में आने के बाद स्टार पैलेस के एल्डर लिंक्टियान को बताने लगते हैं कि स्टार पैलेस के अंदर 3 लेवल्स है, वो जैसे जैसे इन लेवल्स को क्रॉस करता जाएगा उसे कुछ ना कुछ ट्रेजर दिया जाएगा। साथ ही साथ वो स्टार पैलेस के जिन लोगों को हराएगा उसके बदले इस जगह पर लिंक्टियान का फैंटम क्लोन छप जाएगा, जो कि तब तक यहाँ पर मौजूद रहेगा जब तक कि कोई दूसरा कल्टीवेटर उसके फैंटम क्लोन को हरा ना दे। एल्डर के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्हाई के ऊपर आता है, जिसको कि उसका चमचा एल्डर उसे आकर बता रहा था कि लिंक्टियान स्टार पैलेस में कम्पीट करने वाला है। ये सुनकर किन्हाई कहने लगा था, मुझे उसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए
था, क्योंकि वो दिन ब दिन तरक्कियों की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये सुनकर किनाई का चमचा कहता है कि मास्टर आपको यहाँ पे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टार पैलेस के अंदर जितने भी फैंटम क्लोन्स है वो पावरफुल वॉरियर्स के हैं, जिनको कि लिंक्टियन कभी नहीं हरा पाएगा। ये सुनकर किनाई कहता है चलो फिर मैं भी देखूं कि आखिर लिंक्टियन कैसे स्टार पैलेस के अंदर फाइट करेगा। उसका ये कहना ही था कि दोबारा से हमारा सीन शिफ्ट होकर स्टार पैलेस के अंदर आ गया, जहाँ पे लिंक्टियन एल्डर से कह रहा था कि मैं फर्स्ट लेवल के सबसे हाईएस्ट फैंटम क्लोन से फाइट करना चाहता हूँ। ये सुनकर एल्डर लिंक्टियन से कंफर्म करते हुए कहते हैं क्या तुम इसके लिए श्योर हो? देखो अगर तुम हार गए तो फिर तुम्हें वो ट्रेजर नहीं मिलेगा, इसलिए सोच समझ के फैसला लेना। जिसपे लिंक्टियन एल्डर से कहता है एल्डर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करे, मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि मैं फर्स्ट लेवल के हाईएस्ट फैंटम क्लोन से फाइट कर सकता हूँ। ये सुन के एल्डर भी लिंक्टियन की फाइट मूयिंग से करवा देते हैं, जो देखकर बाहर की तरफ काफी सारे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे थे। वहीं पे चूटंग तो लिंक्टियन को बहादुर समझ रही थी। उसी वक्त इस जगह पर मूयिंग की रियल बॉडी भी आ गई, जिसको देखते साथ ही डिसाइपल्स आपस में बात करते हुए कह रहे थे अरे ये तो मूयिंग है ना, लगता है लिंक्टियन की प्रेजेंस ने उसे यहाँ पे आने पर मजबूर कर दिया। उसी वक्त हम अंदर की तरफ मूयिंग के फैंटम क्लाउन को देखते हैं, जो कि लिंक्टियन से कह रही थी कि अगर वो उसे हरा देता है तो वो हमेशा के लिए उसे फॉलो करेगी। मगर लिंक्टियन तो अलग ही ख्यालों में था, वो तो मूयिंग की बात पर ध्यान भी नहीं देता। वो अपने मन में सोच रहा था कि उसकी प्रीवियस लाइफ में इस जगह पर मिस्टर मुफेंग हुआ करते थे, बट पता नहीं कैसे आखिर ये लड़की यहाँ पर आ गई। शायद से मेरा फ्यूचर पिछली बार से अलग होने वाला है। अभी लिंक्टियन यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि उसी वक्त मूयिंग ने लिंक्टियन के ऊपर हमला कर दिया, मगर लिंक्टियन खुद को संभालते हुए बहुत ही आसानी से मूयिंग के इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। बट मूयिंग के अटैक की वजह से लिंक्टियन का स्वॉर्ड और हाथ जमने लगा। ये देख के लिंक्टियन समझ चुका था कि मूयिंग के पास एक्सट्रीम यिन बॉडी है, इसलिए अब वो मूयिंग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। उसे अब यहाँ पे सावधानी से मूयिंग से फाइट करना होगा। ये सोचते सोचते लिंक्टियन और मूयिंग आपस में क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लगे, जहाँ पे एक ओपनिंग देखते हुए मूयिंग ने लिंक्टियन के ऊपर एक स्लैश अटैक कर दिया। अगर उसे ये अटैक हिट हो जाता तो लिंक्टियन यहाँ पे फ्रीज भी हो सकता था। अब लिंक्टियन को यहाँ पे मुश्किल में पड़ता हुआ देख उसके दोस्त उसके लिए फिक्रमंद होने लगे, बट वहीं पे जो उसके दुश्मन थे वो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। अब इधर हम लिंक्टियन को देखते हैं, जो मूयिंग के लगातार हमलों की वजह से थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगा, जिसको कि आप साफ साफ स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि कैसे लिंक्टियन यहाँ पर बर्फ में जमता जा रहा था। पर भला वो क्योस फायर का, जो कि अभी के लिए लिंक्टियन को डिफेंड कर रहा था, वो पूरी तरह से लिंक्टियन की बॉडी पर इस यिन एनर्जी को हावी नहीं होने देता। अब लिंक्टियन यहाँ पर थोड़ा सा ओपनिंग क्रिएट करके अपने स्वॉर्ड के अंदर क्योस फायर को डालने लगा। ये देख के मूयिंग लिंक्टियन से कहने लगी थी कि अगर ये तुम्हारा ट्रम्प काटे तो फिर यहाँ पे तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ। मगर लिंक्टियन मूयिंग की बातों पर ध्यान नहीं देता, वो अपने स्वॉर्ड से मूयिंग के गले पर वार करता है, बट मूयिंग की एक्सट्रीम यिन बॉडी लिंक्टियन के इस अटैक को काउंटर कर लेती है। ये देख के तो लिंक्टियन भी थोड़ा सा हैरान था, लेकिन तभी लिंक्टियन देखता है कि मूयिंग तो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मूव का इस्तेमाल करने वाली है। लिंक्टियन का ये सोचना भी बिल्कुल सही था, क्योंकि उसी वक्त मूयिंग 1000 शॉट फॉर्मेशन का यूज करते हुए काफी सारे मल्टीपल शॉटों से लिंक्टियन के ऊपर हमला करवा देती है, जिनसे कि लिंक्टियन बाल बाल बच रहा था। मगर एक पॉइंट अब यहाँ पर ऐसा भी आता है कि लिंक्टियन का इन शॉटों से बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका। ये देखकर मूयिंग की रियल बॉडी यहाँ से जाने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब लिंक्टियन का गेम यहाँ पर ओवर होने वाला है, वो भी बाकियों की तरह इस जगह पर हार जाएगा। मगर उसका ये सोचना बिल्कुल गलत था, क्योंकि उसी वक्त लिंक्टियन यहाँ पर हेवनली ग्रेड की टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसके इस्तेमाल से उसने अपने स्वॉर्ड के 2 क्लोन्स बना लिए, जिनमें से एक में तो केओस फायर था और दूसरे में डिवाइन फायर। ये देखकर मूयिंग को भी मजबूरन यहाँ पर रुकना पड़ा। लिंक्टियन को हेवनली ग्रेड का टेक्निक यूज करता हुआ देखकर लिंक्टियन के दुश्मन यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि लिंक्टियन इतने कम समय में इतनी खतरनाक टेक्निक को सीख जाएगा। इधर हम लिंक्टियन को देखते हैं, जो कि अपने दोनों स्वॉर्डों का यूज करते हुए मूयिंग के ऊपर काफी सारे पावरफुल हमले करता है, जिन हमलों से तो स्पेस तक भी क्रैक हो रहे थे, बट अभी तक भी मूयिंग की फैंटम क्लोन हारी नहीं थी। इस वजह से लिंक्टियन अपने शैडो डांसिंग टेक्निक का यूज करते हुए मूयिंग की फैंटम क्लोन बॉडी पर अपने दोनों स्वॉर्डों से काफी सारे पावरफुल स्लैश अटैक करता है, जिनसे मूयिंग की क्लोन बॉडी बच नहीं पाती। और अब मूयिंग के फैंटम क्लोन का किस्सा यहाँ पर हमेशा के लिए खत्म हो चुका। इस फाइट के रुख को अचानक से बदलता देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे, खास करके मूयिंग, क्योंकि उसे लग रहा था कि लिंक्टियन उसके फैंटम क्लोन को नहीं हरा पाएगा। उसी वक्त स्टार पैलेस के एल्डर लिंक्टियन के पास आकर उसको उसका इनाम दे देते हैं, जो कि वही शॉट था जिसको हासिल करने के बारे में लिंक्टियन पहले सोच रहा था। अब एल्डर लिंक्टियन से कहने लगे थे, देखो ये शॉट बेस्ट तो है, लेकिन दुनिया में इससे भी बेस्ट शॉट मौजूद है, इसलिए अगर फ्यूचर में तुम्हें उन शॉट्स को हासिल करने का मौका मिले तो तुम जरूर करना। वैसे क्या तुम आगे कंटिन्यू करना चाहोगे? अगर तुम कंटिन्यू करते हो और जीत जाते हो तो तुम्हें और भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जिसपे लिंक्टियन मना करते हुए कहता है कि एल्डर अभी के लिए मेरी कल्टीवेशन ज्यादा हाई नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं आगे के लेवल्स को क्लियर नहीं कर पाऊंगा। ये सुन के एल्डर हंसते हुए कहने लगे थे, चलो कोई बात नहीं, जब तुम और ताकतवर हो जाओगे तब वापस जरूर आना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। ये कहकर स्टार पैलेस के एल्डर ने लिंक्टियन को बाहर भेज दिया। अब बाहर आते साथ ही सभी डिसाइपल्स लिंक्टियन को कांग्रेचुलेट करने लगे। इनफैक्ट वो लोग तो लिंक्टियन को अपना रोल मॉडल भी मानने लगते हैं। उसी वक्त चूटंग लिंक्टियन के पास आकर उससे कहने लगती है, तुम्हारी तो यहाँ पर लॉटरी लग चुकी। ये सुन के लिंक्टियन को कुछ भी समझ नहीं आता, इस वजह से वो उससे सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर कैसी लॉटरी। तो चूटंग उसे अपने सामने देखने को बोलती है। ये सुनकर लिंक्टियन जब अपने सामने देखता है तो उसे अपने सामने मूयिंग दिखाई देती है, जो कि नील डाउन होकर लिंक्टियन को अपना मास्टर कह रही थी। ये सुन के लिंक्टियन को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि जब मूयिंग लिंक्टियन को अपने कंडीशन के बारे
में बता रही थी तब लिंगटियान अलग ही ख्यालों में मसरूफ था। लिंगटियान को इतना ज्यादा कंफ्यूज देखकर मुयुंग उसे सारी चीजें एक्सप्लेन कर देती है। वो कहती है कि उसने कई सालों पहले फैसला किया था कि जो कोई भी उसके फैंटम क्लोन को हराएगा तो वो हमेशा के लिए उसे फॉलो करेगी। अब इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि लिंगटियान उसे अपना फॉलोवर बनाएगा या फिर नहीं।